हेलो एवरीवन। सो हियर वी आर। जैसे कि आप सब जानते हो कि 4 दिन में न्यू ईयर आ रहा है एंड 2026 इज़ कमिंग। सो आई थॉट कि मैं भी आपके साथ 2026 के कुछ प्लान्स शेयर करूं, बिकॉज एवरीबडी इज़ आस्किंग कि इतनी जल्दी इंस्टा कैसे ग्रो कर रहे हो, ये कैसे हो रहा है, वो कैसे हो रहा है एंड ऑल ऑफ दैट। तो आई थॉट कि आई कैन हेल्प द गर्ल्स आउट देयर जो शायद मेरी तरह फेसलेस अकाउंट्स क्रिएट कर रही हैं और लाइफ में और भी बहुत चीज़ें कर रही हैं, बट वी डोंट नो कि एक्चुअल में क्या वर्क कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है। तो नाउ फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स मैं चैनल पे अपने एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, सो दैट आपके लिए भी अपनी चीज़ें करना इजी हो और आपको ग्राउंड रियलिटी मिले कि इट्स नॉट द ओनली यू जिसको नर्वसनेस होती है या फिर जिसको सेटबैक्स मिलते हैं। It is the process of being successful and it is the journey of life. So मेरी फिलॉसफी है कि हमें इसको इन्जॉय करना चाहिए एंड ओपन हार्टेडली अपनी लाइफ को लिव करना चाहिए। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा है, वी आर हेयर टू चेंज आवर लाइफ्स इन 2026 एंड ऑफ कोर्स आई एम द ग्लो गर्ल। तो वी आर गोइंग टू ग्लो अप आर 2026। सॉरी। सो या फर्स्ट थिंग इज़ 2026 में ग्लो अप करने के लिए आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि आपके गोल्स क्या हैं। जैसे कि मेरे लिए स्पिरिचुअल ग्रोथ इज़ द फर्स्ट गोल एंड द फिजिकल गोल्स एंड द प्रोफेशनल गोल्स। ठीक है, तो मैंने इनको बहुत ब्रॉड कैटेगरीज दी हैं। आप अपने हिसाब से अपने अपने गोल्स को कैटेगराइज करेंगे फर्स्ट, और ये हमें 1 जनवरी से पहले करना है, सो दैट हमारे पास न्यू ईयर स्टार्ट होते वक्त ही अपना प्रॉपर प्लान रेडी हो। तो ये जो 4-5 दिन बचे हैं, इसी में हमको ये करना होगा। ठीक है, स्पिरिचुअल ग्रोथ में मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट है, बिकॉज आई फील कि एक पॉइंट के बाद मटेरियलिस्टिक चीज़ें आपको बहुत ओवरवेल्म्ड कर देती हैं। आप एग्जॉस्ट होते हो बट आपको पता ही नहीं चलता है, और आपको वो सब सरफेस पे तब आती हैं जब आप ऑलरेडी बहुत डैमेज हो चुके होते हो। ठीक है, विच आई वॉज फेल्ट इंटू 2025। ठीक है, क्योंकि वो कुछ सालों से चीज़ें चल रही थी, बट अगेन मैंने भी सबकी तरह इग्नोर किया कि ठीक है फाइन, चीज़ें होती रहती हैं एंड वी शुड फोकस ऑन द प्रोफेशनल लाइफ। बट इट विल हिट यू वेरी हार्ड जब वो सरफेस पे आएंगी। तो इससे बेटर है कि हम स्पिरिचुअलिटी को थोड़ा सा अपने लेवल पे, आई एम नॉट बीइंग यूजिंग द वर्ड रिलीजियस, आई एम जस्ट सेइंग दैट स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, तो आपका मेडिटेशन हो सकता है, योगा हो सकता है, या आपका डेली कोई भी रिचुअल हो सकता है जो आप करते हैं, सो दैट आप अपनी मेंटल हेल्थ को स्टेबल रख सकें। एंड देन फिज़िकल गोल्स में आपके कोई भी गोल्स हो सकते हैं, आपके बॉडी गोल्स हो सकते हैं, ठीक है, आपका स्ट्रेंथ बिल्डिंग हो सकती है एंड ऑल ऑफ दैट। और फिज़िकल गोल्स में मैंने ऑल दो अपने मटेरियलिस्टिक गोल्स को भी रखा ही है। ठीक है, कि मुझे लाइफ में क्या अचीव करना है, किस तरह की चीज़ें अचीव करनी है, कितना पैसा अचीव करना है एंड ऑल ऑफ दैट, क्योंकि सब मतलब स्पिरिचुअलिटी के अपोजिट देखोगे तो सब फिजिकल वर्ल्ड में ही है। तो एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ प्रोफेशनल गोल्स। अगर आप जॉब करते हो तो आपको उसमें क्या ग्रोथ चाहिए, और अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको अपने कैसे मार्क्स चाहिए एंड ऑल दैट। तो आई एम बीइंग अ स्टूडेंट। ठीक है, तो मैंने उस हिसाब से चीज़ें प्लान की हैं और वैसे ही पिक्चर्स आपको दिखाई हैं। यू कैन चेंज योर पिक्चर्स अकॉर्डिंग टू योर गोल्स। ठीक है, सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्लाइड ऑफ द डे, दिस इज़ योर स्टोरी, नॉट माइंड, नॉट अदर्स। ठीक है, एंड द कोट इज़ आई एम बिकमिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ। दिस इज़ द स्लोगन जिस पे हम 2026 में काम करेंगे, आप भी और मैं भी। बिकॉज हम लोग हमेशा आइडलाइज करते हैं दूसरे पर्सन को, कि किसी को भी आइडल बना लिया और उसको फॉलो कर रहे हैं। बट अगर हम किसी को फॉलो ही करेंगे तो हम लाइफ में आगे कैसे बढ़ेंगे, बिकॉज वी डोंट नो द नेक्स्ट मूव, द अदर पर्सन नो द नेक्स्ट मूव ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट मेक इट वेरी क्लियर कि आप आज जो हो आपको कल उससे बेहतर बनना है, किसी के जैसा नहीं बनना है। ठीक है,
एंड हियर इज द थिंग, मैनिफेस्टेशन वर्क्स व्हेन यू बिलीव, नॉट द वर्ल्ड बिलीव्स। ठीक है, सिंपल मीनिंग है, समझ भी आ गया होगा बहुत लोगों को कि एक्चुअल में ना बहुत सारी चीज़ों पे हम बिलीव कर रहे होते हैं। हमें लगता है कि यार दिस इज़ माय ड्रीम, ठीक है, मतलब बहुत ड्रीमी भी हो सकता है किसी का ड्रीम। ऑफकोर्स लड़कियाँ तो डिल्यूजनल होती ही हैं, बट वो हम लोगों को नहीं बताते। बताना ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि हमें लगता है कि यार कि इन लोगों को लगेगा बहुत ही ज़्यादा डिल्यूजनल है। ऐसा थोड़ी होता है, दिस इज़ नॉट द रियलिस्टिक थिंग, और ये तो अपनी ही दुनिया में जी रहा है या जी रही है, ऑल ऑफ दैट। कोई ज़रूरत नहीं है किसी को बताने की, क्योंकि किसी के पास आपके जैसा विजन नहीं है, किसी के पास आपका दिमाग नहीं है, ठीक है, कोई नहीं देख पाएगा उसे, बट आप देख सकते हो। तो अगर आप देख पा रहे हो तो ऑल यू नीड टू डू इज़ बिलीव इन इट। क्योंकि अगर आप बिलीव करोगे अपनी लाइफ पे, अपने विजन पे, तो आप वो चीज़ अचीव भी कर लोगे। और जब आप अचीव कर लोगे तो सबको दिख ही जाएगी। इट इज़ योर लाइफ एंड यू हैव टू लिव योर स्टोरी फर्स्ट, ओनली देन द वर्ल्ड कैन सी इट। अंडरस्टूड? जब तक आप उसे जियोगे नहीं तो लोगों को लगेगा ही नहीं कि ये भी एक तरीका हो सकता है लाइफ जीने का। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। ठीक है, तो 2026 में हम सब, आप और मैं दोनों, इस चीज़ पे फोकस रखेंगे कि दिस इज़ आवर स्टोरी। हम जो भी इमेजिन करेंगे, कितना भी ड्रीमी क्यों ना हो, दुनिया को लगता हो दिस इज़ नॉट द पॉसिबल थिंग, ये बहुत वियर्ड है, ये वो ऐसा है वैसा है, बट दिस इज़ आवर लाइफ, और वो हमने लिखी है और हम वो करके ही रहेंगे, क्योंकि हमें बिलीव है। सिंपल। सो द नेक्स्ट थिंग जिसका बहुत लोगों को इंतज़ार होता है, मेटेरियलिस्टिक गोल्स। ठीक है, सो वी ऑल वांट मनी, हाउस, कार। ये बेसिक नीड्स हो चुकी हैं आजकल की सोसाइटी में। ठीक है, ऑफकोर्स मैंने पिक्चर डॉलर की लगाई है बिकॉज एवरीबडी लव्स डॉलर। ठीक है, हाउस मतलब मेरी चॉइस है, बिकॉज सी बात है कि मेरे को जो पिक्चर्स अच्छी लगी मैंने वो उठा ली। ठीक है, आप लोग अपने हिसाब से अपनी पिक्चर्स उठाओगे। आपको कोई और करेंसी पसंद है, आप वो यूज़ करोगे। आपको कोई और घर का डिज़ाइन पसंद है, आप वो यूज़ करोगे। आपकी फेवरेट कार कोई और है तो आप वो यूज़ करोगे। ठीक है, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट योर लाइफ ना। वी आर हेयर टू चेंज योर लाइफ फर्स्ट। हम सबको ये सब चाहिए, पर हमें पता ही नहीं है कि ये सब मिलेगा कैसे। और हमारा दिमाग, अगर हम सोचते हैं कि हमें यार मर्सिडीज़ खरीदनी है, तो हमारे दिमाग का दूसरा सवाल होता है बट खरीदेंगे कैसे, है ना। बट द थिंग इज, द कैच इज़ हियर कि आपको जानना ही नहीं है कैसे। आपको बस अपनी विश रखनी है कि आपको क्या चाहिए, क्यों, क्या, कैसे, वो सब आप अपने यूनिवर्स, भगवान या जिसमें बिलीव करते हो उस पर छोड़ दो। ठीक है, ऑफकोर्स सी बात है कि आपको कुछ भी बैठे बिठाए नहीं मिल जाएगा, आपको काम करना पड़ेगा, बट वो कैसे करवाना है वो सब यूनिवर्स करा लेगा। ठीक है, आपको बस सिंपली पहले उसको एक गोल दे देना है, देन वो आपके लिए पाथ्स बना देगा और आपसे उन पर काम भी करवा लेगा। आपको बस बिलीव रखना है कि जो भी गोल आपने अचीव किया है वो एक दिन सच होगा ही होगा, और विद इन अ ईयर ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज पर्सनल गोल्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स। हमको लाइफ जीने के लिए क्या चाहिए मटेरियलिस्टिक चीज़ों के अलावा? एक हैप्पी फैमिली, एक गुड लाइफ पार्टनर और आवर क्लोज फ्रेंड्स, जो कि हमारे बहुत क्लोज होते हैं, जो हमें लगता है कि दे आर आवर सेकेंड फैमिली। ठीक है, तो फैमिलीज हम सबके पास हैं, बट एज एन इंडियन स्टूडेंट्स और एज एन इंडियन अडल्ट्स, चाइल्ड्स, जो इस एज ग्रुप में आप आते हो, वी ऑल नो कि हमारे फैमिली में थोड़े क्लैशेस रहते ही हैं, विच इज़ अंडरस्टैंडेबल। ऐसा भी नहीं है कि अपनी फैमिली एकदम बॉलीवुड की हैप्पी लवी लवली लविंग फैमिली की तरह हो जाएगी, बट ठीक है, इफ़ यू हैव समथिंग यू वांट टू हील तो यू कैन हील। ठीक है, आपको, अगर आपको अपनी फैमिली पिक्चर मिल जाती है तो आप उसको यूज़ कीजिएगा। मैं यहाँ पे अपनी दिखाना नहीं चाहती थी तो मैंने ये यूज़ की है। या फिर आपको कोई भी हैप्पी फैमिली मिलती है जिसकी तरह आपको चाहिए कि यार काश मेरी फैमिली भी इतनी प्यारी, लविंग और कम्फी टाइप होती,
तो आप वो यूज़ कर लेना, ठीक है। अगेन लाइफ पार्टनर, मेरे पास कोई ऐसी पिक्चर नहीं थी, मेरे आई एम सिंगल, तो मेरे पास कुछ ऐसा था भी नहीं जो मैं पेश करके आपको समझा पाती। तो द शिव पार्वती इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। मेरे को ऐसा लगता है कि दे आर द बेस्टेस्ट कपल इन द होल यूनिवर्स। इससे ऊपर कुछ मेरे को लगता नहीं है, तो मैंने वो यूज़ किया है। एंड क्लोज वंस में या आई हैव माई 2 or 3 गर्ल फ्रेंड्स, तो मैंने बस उसके रिजेम्बलेंस में ये पिक्चर यूज़ की है। आप अपने हिसाब से कर लेना, ठीक है। तो फर्स्ट चीज़ ये है कि आपको ये, जैसे मैंने सेपरेट गोल्स दिए हैं ना, आई एम सो सॉरी, मेरे पर्सनल मेल मिसिंग है। अब मैं करेक्ट तो नहीं करने जा रही हूँ, इट्स ऑलरेडी काफ़ी लेट, तो आप समझ जाना। तो मैं कह रही थी कि जैसे मैंने ये अलग अलग गोल्स दिए हैं ना कैटेगरीज में, आपको भी वैसे ही करना है। एंड यू हैव 4 days, तो यू हैव इनफ टाइम टू डू इट। तो दिस इज़ द थिंग, ये एक बस मैंने पिक्चर उठाई है ताकि मैं आपको समझा सकूँ कि चेंजिंग योर लाइफ कैसे करेंगे हम 2026 में। देखो, 1 जनवरी तक हमें अपना अपना विजन बोर्ड बनाना है, जिसमें अभी जो मैंने आपको पिक्चर्स दी उन सब के रेफरेंसेस, उन सब के आइडियाज़, ये सब यूज़ करने होंगे, ठीक है, अपने 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 सेक्शंस के हिसाब से। तो आई नो कि आपने बहुत वीडियोस देख ली होंगी अब तक विजन बोर्ड पे, बहुत कुछ आ चुका है विजन बोर्ड पे, लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं, अलग रील्स बता रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं वर्क करता है, कुछ लोग कहते हैं मैजिकली वर्क करता है, कुछ लोग कहते हैं नहीं वर्क करता, हमारा तो नहीं किया, एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि मैंने बोला, मैनिफेस्टेशन वर्क्स व्हेन यू बिलीव इन इट, ठीक है। मैंने भी बनाए हैं विजन बोर्ड्स, मेरे वर्क करते हैं। बहुत सारे चीज़ें सच हो जाती हैं, कुछ नहीं भी होती हैं, जिसमें हमारी ही गलती होती है, जिस पे हम बात करेंगे विद इन 2 days, जब मेरा विजन बोर्ड रेडी हो जाएगा। मैं आपको बहुत क्लोज टू माई हार्ट कॉन्वर्सेशन आपके साथ बांटती हूँ। मैंने अपने 2025 के विजन बोर्ड में एक गलती की थी, ठीक है, मैं गलती ही कहूँगी उसको, बिकॉज मैंने उस वक्त ध्यान ही नहीं दिया था। जैसे ये कोट है ना, सॉरी, आई एम बिकमिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ, मैंने इसके जैसा एक कोट लगाया था अपने विजन बोर्ड के जस्ट सेंटर में, और काफ़ी बड़ा था उसका फॉन्ट। उसमें ये था कि फोकस ऑन योर सेल्फ, डोंट गेट लॉस्ट इन टू द अदर पीपल। मेरे को ऐसा लगा था कि ये, मैंने इसको बहुत पॉजिटिवली देखा था कि इट विल हेल्प मी, कि मैं, मतलब मैं काफ़ी सोशल पर्सन हूँ, कि मैं अपने ऊपर थोड़ा फोकस शिफ्ट कर पाऊँ अपना, बिकॉज होता है ना, यू कैरी द वेट विद योर फ्रेंड्स प्रॉब्लम और विद योर फ्रेंड्स सिचुएशन, और आप भूल जाते हो कि आपका भी कुछ चल रहा है लाइफ में। तो मैंने उसको रिमाइंड कराने के लिए खुद के लिए वो लिखा था, बट द मिस्टेक हियर इज़ कि वो मेरे विजन बोर्ड का सेंटर पार्ट नहीं होना चाहिए था, क्योंकि उसकी वजह से 2025 की एंड तक मैं काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मैंने फेस की, मेरे बहुत क्लोज लोग मुझसे दूर हो गए, बिकॉज मेरा फोकस मुझ पे आ गया था, और एनर्जीज़ का फोकस भी मुझ पे ही आ गया था, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसा होता ही गया कि आई जस्ट आइसोलेटेड माई सेल्फ, मैं दूसरे लोगों में इन्वॉल्व ही नहीं हो रही थी, क्योंकि कुछ ने कुछ कर भी दिया और कुछ ने कुछ नहीं भी किया, या किसी और ने कर दिया, तो मैं उससे इतना अफेक्ट हो गई कि मैं सबसे ही दूर हो गई। एंड द बेस्ट पार्ट इज़, उसके बाद ये अच्छा हुआ बस कि आप बिकम द मोर स्पिरिचुअल। मैंने उस सब से निकलने का रास्ता स्पिरिचुअलिटी ढूंढा, तो मेरे लिए वो वर्क सही डायरेक्शन में कर गया, क्योंकि एट द एंड सब अच्छा ही होता है जैसा हमने सुना है, बट इट डज़न्ट मीन कि हम उसको ईजी करने का रास्ता ना ढूंढें। अभी तक हम लोग क्या करते हैं, हम लोग छोड़ देते हैं कि किस्मत में होगा तो मिल जाएगा। अरे किस्मत में है, मिल जाएगा, दैट्स ओके, बट कितना वक्त लग रहा है, कितना टाइम लग रहा है, और कितना हार्डशिप के थ्रू मिल रहा है, वो किस्मत में नहीं लिखा है। जस्ट मेक इट वेरी क्लियर, आई एम सॉरी, कि आपकी मंजिल लिखी होगी किस्मत में, पर आपका रास्ता आपको ही चुनने देते हैं भगवान जी। यू ऑलवेज हैव 2 paths, आप कौन सा वाला चुन रहे हो, इट्स ऑलवेज अप टू यू। तो जस्ट मेक श्योर कि आप अपने रास्ते को थोड़ा आसान और इजी बनाओ, ना कि हार्ड, क्योंकि आसान और इजी बनाओगे
बिलीव करोगे चीज़ों पे तो वो जल्दी हो जाएंगी। क्वेश्चंस करोगे, हार्ड बनाओगे आज चीज़ों को, तो चीज़ें होंगी ज़रूर, रोक कोई नहीं सकता है, पर बहुत वक्त लग जाएगा। एंड वी ऑल नो कि जो चीज़ टाइम पे ही नहीं मिली उसकी कोई वैल्यू नहीं है। सो आई होप दिस प्रेजेंटेशन विल गाइड यू इन अ राइट वे, और आप अपना विजन बोर्ड, अपना न्यू ईयर बहुत अच्छे से बनाओ, सेलिब्रेट करो, एंड अपना नेक्स्ट ईयर बहुत अच्छे से वर्क करो। और या दिस इज़ माई फर्स्ट फुल लेंथ वीडियो रिगार्डिंग दिस न्यू ईयर जर्नी। और 1 जनवरी से पहले मैं विजन बोर्ड की मेकिंग वीडियो ऑफकोर्स आपको दिखाऊंगी, एंड आई होप इट विल हेल्प यू। और अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा है या थोड़ा भी रिलीफ मिला है, just please like and subscribe or share my channel. All the very best. Wish you a very, very happy new year.